हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जयवर्धन कौर एंड वेलकम टू वर्धन सर। हम फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि एंड्रोशियम या उसका यूनिट जिसको कहते हैं स्टेमन वो हम पढ़ चुके हैं। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम। ये मैंने एक फ्लावर दिखा रखा है आपको। इसमें हम क्या चीज़ पढ़ चुके हैं मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। ये एंथर और उसके नीचे फ्लामेंट। हमें कितने एंथर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये 6 एंथर हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे 6 फिलामेंट होंगे। इस पूरे एक एंथर और फिलामेंट को मिला के बोलते हैं स्टेमिन। और ये इतने सारे स्टेमिन हैं, इनको आपस में बोलेंगे एंड्रोशियम। इस पूरे की स्टडी हम कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ाई करनी है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल गायनोशियम की। गायनोशियम में क्या होता है? ये बीच में जो फीमेल का पार्ट है, ये क्या है? फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आगे हम इसकी स्टडी करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? गायनोशियम बोलते हैं। और इसकी एक सिंगल यूनिट, जैसे कि हम एक ही देख पा रहे हैं इसके अंदर। अगर मान लो एक से ज्यादा होते तो गायनोशियम कह सकते थे, और एक सिंगल को क्या बोलेंगे? पिस्टिल या कार्पेल। एक और बार बता देता हूं कि सिंगल को क्या बोलेंगे हम? पिस्टिल या कार्पेल। जैसे कि इसमें एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। ये तो हमारा एंड्रोशियम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है? एक स्टेमिन है। और जबकि ये क्या है? हमारा गायनोशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक ही इसमें पिस्टिल या कार्पेल है, तो उसको क्या बोलते हैं? गायनोशियम या पिस्टिल या कार्पेल। फिर उसके बाद कार्पेल को हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। मेगास्पोरोफिल वो होती है जिसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर माने एग सेल। माइक्रोस्पोर होता है हमारा पोलन ग्रेन, और मेगास्पोर होता है हमारा ये एग सेल। तो मेगास्पोर जिसके अंदर बनेगा उसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। और हम रिलेट भी करते चलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल से। माइक्रोस्पोरोफिल किसको बोला था हमने? इस एंथर को। इस एंथर को क्या बोला था? माइक्रोस्पोरोफिल। और इस पूरे को क्या बोलेंगे? इसको कार्पेल को मेगास्पोरोफिल। द कार्पल इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। कार्पेल जो है 3 अलग अलग रीजन्स में बटी हुई है। जो ऊपर वाला पार्ट हम देखते हैं कार्पेल का, ये है स्टिग्मा। फिर ये बीच में स्टाइल, और नीचे ओवरी। ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी। स्टिग्मा जो है फ्री एंड होता है कार्पेल का। फिर स्टाइल जो है वो स्टिग्मा और ओवरी को आपस में जोड़ करके रखता है। और ओवरी एक बल्स्ट पार्ट है, नीचे मोटा स्वेलन पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। आइए देखते हैं। ये एक कार्पेल है, एक सिंगल यूनिट ऑफ गायनोशियम। इसके नीचे क्या है? ये थैलेमस वाला रीजन है। थैलेमस वाले रीजन में हमने शुरुआत में बात करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जाकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा उस वाली वीडियो का। तो उसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं इस थैलेमस के बारे में। इसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। हमने इसको एक मेगास्पोरोफिल भी बोला है। फिल का मतलब होता है लीफ। और ये क्या होती है? गायनोशियम भी एक मॉडिफाइड लीफ होती है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? थैलेमस के अंदर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। और ये फर्स्ट नोड से निकलती है क्या? मेगास्पोरोफिल। यानी कि ये पूरी कार्पेल उससे निकलती है। फिर ये कितने में डिवाइडेड है? स्टिग्मा सबसे फ्री वाला पार्ट। स्टिग्मा क्या है? फ्री एंड है। और ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद स्टिग्मा के पार्ट नीचे आता है एक नैरो वाला पार्ट, स्टाइल। तो स्टाइल क्या है? एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होती है स्टिग्मा और ओवरी के बीच में। फिर उसके बाद एक बल्ज स्वेलन पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर एक खाली कैविटी होती है, जो हम खाली कैविटी देख सकते हैं। ये जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ, ये जहां पर कर्सर में घुमा रहा हूँ, ये क्या है? खाली कैविटी है। ये खाली कैविटी है, स्पेस है, इसको हम बोलते हैं लोक्यूल। ओवेराइन कैविटी ओवरी की कैविटी है तो क्या बोल सकते हैं? ओवेराइन कैविटी। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? लोक्यूल भी कह सकते हैं। अब इस ओवेराइन कैविटी या लोक्यूल के अंदर आते हैं ओव्यूल्स। क्या आते हैं? ओव्यूल्स। ये ओव्यूल क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये ओव्यूल जो स्ट्रक्चर है ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है। और ओवरी के अंदर क्या है? खाली स्पेस है, लोक्यूल कहते हैं इसको, ओवेराइन कैविटी। और उसके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओव्यूल। अब ये ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल एक इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया होता है। मेगास्पोरेंजिया मतलब जिसमें मेगास्पोर बनेगा, जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा। और इंटेगुमेंटेड का मतलब है कि ये जो मेगास्पोर होता है इसके अंदर, इसके ऊपर क्या होगा? इंटेगुमेंट्स होंगे दो दो। वो हम आगे जाके देखेंगे कहां पर है वो इंटेगुमेंट्स और उनका क्या फंक्शन है, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद ये जो ओव्यूल है,
ये यहाँ पर एक स्टॉक के थ्रू इस थैलेमस वाले रीजन से जुड़ा हुआ है, और जहां पर ये जुड़ा रहता है, यहाँ पे ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। यहाँ पर ये रीजन है, इससे अटैच्ड है ओव्यूल, इससे हम बोलेंगे प्लेसेंटा। तो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल विच आर बोर्न ऑन कुशन लाइक टिश्यू। तो यहाँ पर एक कुशन लाइक टिश्यू होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। अगर मान लेते हैं कि इस ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? वीट, वीट, पैडी और मैंगो। वीट, पैडी और मैंगो के ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है। नीट में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक ओव्यूल किसके ओवरी के अंदर देखने को मिलता है, तो हम वीट, पैडी और मैंगो। अगर मान लेते हैं इसी ओवरी के अंदर एक ओव्यूल से ज्यादा होंगे, मोर देन वन ओव्यूल होंगे, तो किसके अंदर? जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स। पपाया और वाटरमेलन के अंदर इन ओवरी को, इस ओव्यूल को आप देख भी सकते हो। जैसे हम पपाया को, जब पपीते को खोलते हैं खाने के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारे ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? सारे के सारे सीड। ये ओव्यूल बाद में जाके सीड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये ओव्यूल हमको वहां पे दिखाई दे सकते हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही क्या कह देते हैं? सीड कह देते हैं। फिर वाटरमेलन के अंदर भी हमको बीज मिलते हैं, तो वही बीज क्या होता है? ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। ऑर्किड्स में भी देख सकते हैं। और एक ओव्यूल हमको किसके अंदर देखने को मिलेगा? बीट के अंदर, या पैडी के अंदर, राइस या वीट गेहूं के अंदर, और मैंगो के अंदर भी एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद दो टर्म को क्लियर करते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। ये जो टर्म है एपोकार्पस और सिनकार्पस, ये गाइनोशियम के लिए डिफाइंड है। तो एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पल्स, जैसे कि हमने ये देखा, ये वाला, ये क्या है? बहुत सारी कार्पल्स है, ये बहुत सारी कार्पल्स हम देख सकते हैं। वही पिस्टल या कार्पल एक ही बात है। ये क्या है? सब एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, फ्री है एक दूसरे से। तो इनको क्या बोलते हैं? एपोकार्पस गाइनोशियम। तो ये गाइनोशियम कैसी है? एपोकार्पस गाइनोशियम। किसके अंदर पाई जाती है? ये रोज, लोटस और मिशेलिया के अंदर। जबकि सिनकार्पस, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, कार्पस का मतलब कार्पेल, और गाइनोशियम एक से ज्यादा अगर कार्पेल्स होते हैं तो उसके ग्रुप को क्या बोल देते हैं? गाइनोशियम। तो ये एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं कि ये कार्पल्स हैं सारी की सारी, और ये ओवरी है, और ये कार्पल्स जितनी भी है ऊपर से देख सकते हैं हम, सारी फ्यूज्ड है, इनकी तरफ फ्री नहीं है, ऐसे निकली हुई नहीं है। तो ये सारी क्या है? फ्यूज्ड है। तो इसलिए सिन कार्पस गाइनोशियम यानी कि फ्यूज्ड कार्पल्स, ये हमको देखा जा सकता है पेपेवर प्लांट में और हिबिस्कस प्लांट में, हम इसको देख सकते हैं। ये जो पूरा डायग्राम है इतना बड़ा, ये एनसीईआरटी का है, जिसमें कि हम जो फर्स्ट हमारा लेबल डायग्राम है ए, उसके अंदर क्या देख सकते हैं? एक गाइनोशियम या फिर एक पिस्टल को अच्छे से देख सकते हैं, जिसका नीचे वाला पार्ट है थैलेमस, जिसके अंदर हम पहले ही बता चुके हैं क्या होंगे? नोड्स और इंटरनोड्स। और इन्हीं नोड से क्या निकलेगा? ओवरी, और ओवरी के ऊपर ये स्टाइल और स्टिग्मा। फिर उसके बाद ये जो बी है हमारा सिनकार्पस, इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में। मल्टी कार्पलरी कंडीशन मतलब एक से ज्यादा कार्पल है, और सिनकार्पस जो एक से ज्यादा कार्पल है वो सारी क्या है? फ्यूज्ड है। तो पेपेवर हमने इसमें एग्जाम्पल इंक्लूड कर दिया है, आ सकता है नीट में, कि जो सिनकार्पस कंडीशन है वो किस में होती है? पेपेवर में, क्योंकि एनसीईआरटी में दे भी रखा है। और अगर एपोकार्पस कंडीशन पूछेगा वो, तो मिशेलिया। तो मिशेलिया पूछ सकता है किस प्लांट के अंदर होगा, और भी हमने बता दिया रोज, लोटस और मिशेलिया के अंदर ये कंडीशन देखी जा सकती है। कौन सी? सिनकार्पस। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पर। ओव्यूल क्या था? एक इंटेगुमेंटेड सीड था, या बाद में जाके ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मतलब जो अंदर मेगास्पोर को बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरियम, मेगास्पोरेंजियम। तो ये जो मैंने एक दिखा रखा है, ये है एक इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, मतलब एक ओव्यूल। तो हर एक ओव्यूल जो है किसी एक स्टॉक के थ्रू जिस जगह पर ओवरी वॉल पे अटैच रहता है, जैसे कि ये ओव्यूल है, क्या है? ये ओव्यूल। अब ये इस वाली स्टॉक के थ्रू, ये जो स्टॉक है, और ये नीचे क्या है? ओवरी वॉल। ये स्टॉक और इस ओवरी वॉल के बीच में कनेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा क्या है? एक कनेक्शन है जो ओव्यूल को किससे अटैच करके रखता है? इस ओवरी वॉल से अटैच करके रखता है। फिर उसके बाद ये जो थिन स्टॉक है इसको हम बोलते हैं फुनिकल। ये ओवरी वॉल हो गई, ये प्लेसेंटा हो गई, और ये क्या है? फुनिकल। ये फुनिकल है, ये स्टॉक है जो थिन, जो प्लेसेंटा से अटैच्ड है और ओव्यूल से अटैच्ड है। और जहां पर
जहां पे ये फुनिकल इस ओव्यूल से फ्यूज हो जाता है, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं ये प्लेसेंटा से ऊपर की तरफ आया फुनिकल और यहाँ पर ये इस जगह पर ओव्यूल से टच हो गया, ओव्यूल के इंटेगुमेंट से क्या हो गया, टच हो गया। तो जहां भी ये टच हो जाता है उस टच होने वाली पोजीशन को, किसको, उस टच होने वाली पोजीशन को हम बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम किसको बोला हमने, जहां पर भी ये टच हो जाता है फुनिकल, किससे, ओव्यूल की वॉल से, ये इंटेगुमेंट से। अब ये फुनिकल जब आगे बढ़ेगा तो ये पूरे के पूरे इसको कवर कर रखा है ओव्यूल को, देखो ये यहां से इस फुनिकल को, फुनिकल ने इस ओव्यूल को यहां से यहां तक कवर कर रखा है, इसको हम बोलते हैं रेफे। तो रेफे क्या है, रेफे एक ऐसा रिज है जो फुनिकल ही होता है, एक्सटेंड होकर के ओव्यूल के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और इस ओव्यूल के हम क्या देख सकते हैं, फिर इंटेगुमेंट्स देख सकते हैं। ओव्यूल के ऊपर दो इंटेगुमेंट होते हैं, एक ये बाहर वाला जो एक लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है ये, और एक राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है ये। तो इसको हम बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट्स, जो बाहर की तरफ है। फिर दो अंदर की तरफ होते हैं, एक ये वाला इनर इंटेगुमेंट और एक यहां पर दिखाई दे रहा है इनर इंटेगुमेंट। तो ये है इनर इंटेगुमेंट्स और बाहर वाले आउटर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट के अंदर एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भरा रहता है, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या है ये, न्यूसेलस, ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। फिर इस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक। तो इसको पहले क्लियर करते चलते हैं यहां से। जो मेन रीजन होता है ओव्यूल का वो क्या होता है, न्यूसेलस। उसके अंदर पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। न्यूसेलस के ऐसे सेल्स होते हैं, पेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं, जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है। वो रिजर्व फूड मटेरियल किसकी हेल्प करेगा, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। एम्ब्रियो सैक क्या होता है इसको भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले जितनी भी ओव्यूल जिसने बनाया, जैसे आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स, हाइलम, न्यूसेलस और ये फुनिकल, उसके बाद प्लेसेंटा, इन सबको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम जैसे न्यूसेलस को जान चुके हैं, ये क्या है, एक अबुंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है, जो पेरेनकाइमा सेल्स के अंदर ये फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। आया कहां से रिजर्व फूड मटेरियल, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करके उस फूड को अपने फ्लोएम में डाल देता है और वाटर को अपने जाइलम में डाल देता है। और वही जाइलम और फ्लोएम ये फुनिकल के थ्रू, ये पहले ओवरी वॉल के अंदर आए, फिर प्लेसेंटा और फुनिकल के थ्रू यहां तक आ गए। ये हम देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक जो है फुनिकल के अंदर, इसको हम एक वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम मान सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आया जाइलम और फ्लोएम रेफे और फुनिकल के अंदर होता हुआ, तो यहाँ पर फूड डिपॉजिट कर देता है अपना इन पेरेनकाइमा सेल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। इस न्यूसेलस को हम रिजर्व फूड मटेरियल भी कह देते हैं। फिर उसके बाद ये जो न्यूसेलस होता है ये प्रोटेक्टिव होता है। क्या होता है, ये आउटर मोस्ट वॉल से प्रोटेक्टिव रहता है। प्रोटेक्शन कौन करता है इसकी, न्यूसेलस की और अंदर एम्ब्रियोसेक की, ये प्रोटेक्शन करते हैं ये इंटेगुमेंट्स, एक आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट्स, बाहर वाले इंटेगुमेंट्स और अंदर वाले इंटेगुमेंट्स इसकी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ओव्यूल जो है प्लांट्स के अंदर, वो फुनिकल अटैच रहती है कहां से, मेन बॉडी से। तो ये फुनिकल जहां भी मेन बॉडी से अटैच होगी, तो जैसे ही यहां पर अटैच हो गया तो यहाँ क्या होगा, हाइलम होगा। मान लो यहाँ नहीं होता, ये ऊपर तक आके यहाँ पर अटैच होता, तो इस वाली पोजीशन को क्या बोल देंगे, हाइलम बोल देंगे। अभी क्या हुआ है, यहाँ पर आके अटैच हुआ है ये फुनिकल ओव्यूल की वॉल से, तो ये क्या है, हाइलम है। इस पोजीशन को हाइलम बोला है, ना कि इस फुनिकल के आगे बढ़ने वाले पार्ट को हाइलम बोला है। यहाँ पर ये पॉइंट है, पोजीशन है, इसको हाइलम कहते हैं। फिर ये जो रिज है, ये जो घुमाव है ओव्यूल के ऊपर ये वाला, तो ये जो घुमाव है इसको हम बोलते हैं रेफे। अगर आपको देखना है कि रेफे कौन सा होता है तो क्या क्या करना है, सबसे पहले अंदर चलो न्यूसेलस के पास। न्यूसेलस से जब बाहर चलेंगे जो तीसरी लेयर होगी उसको हम रेफे कहते हैं। समझो, पहली लेयर तो इनर इंटेगुमेंट, दूसरी लेयर आउटर इंटेगुमेंट और तीसरी लेयर क्या होगी, रेफे। ये दूसरी साइड प्रेजेंट नहीं है, देखो ये रहा इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और रेफे इसमें नहीं है। तो अगर मान लो कभी नीट में क्वेश्चन आ जाता है और अगर पूछ ले कि इसमें रेफे को लेबल करो, तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है न्यूसेलस में अंदर आए और तीसरा जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे कि मान लेते हैं अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, तो यहां से न्यूसेलस से 1 2 और 3, जो थर्ड वाला है इसको हम लेबल कर देंगे रेफे। ओके। और वेस्कुलर टिश्यू किसके अंदर होकर के आते हैं, फुनिकल यानी कि फुनिकुलस के अंदर होकर के आते हैं, जिससे कि
फ्लोएम और जाइलम अंदर आएंगे और वाटर और फूड का सप्लाई करेंगे। अब हम ओव्यूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, जैसे कि जो ओव्यूल का बेस होता है उसको क्या बोलते हैं, चलेजा। जैसे कि हम ये ओव्यूल देख रहे हैं, इसका ये जो बेस है इसको क्या बोलेंगे, चलेजा। अब प्रॉब्लम यहाँ देखने में ये आ रही है कि मैं बोल बेस रहा हूं और दिखा मैं टॉप रहा हूं। तो होता क्या है कि ओव्यूल 6 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल होते हैं। अगर टाइप ऑफ ओव्यूल आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, पर अभी इस बात को समझने के लिए कि मैं बोल तो बेस रहा हूं और दिखा टॉप रहा हूं, इसका क्या मतलब है। ओव्यूल जो है 6 टाइप्स के हैं, ऑर्थोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस। तो जो एनसीईआरटी है उसका टेक्स्ट तो बेस्ड है ऑर्थोट्रोपस के ऊपर, जो कि ये वाला ओव्यूल है। तो उसने बोला कि ओव्यूल का जो बेस होता है, यानी कि ये वाली चीज, तो ओव्यूल का जो बेस होता है उसको क्या कहते हैं, चलेजा। बट एनसीईआरटी ने जो डायग्राम शो कर रखे हैं उसमें डायग्राम्स हैं एनाट्रोपस के। एनाट्रोपस मतलब ये थर्ड वाला सी, ये सी वाला जो ओव्यूल है ये है एनाट्रोपस। ये एक्चुअली अपनी एक्सिस पे ऐसे 180 डिग्री घूम गया है, 180 डिग्री ऐसे घूम गया है। तो बेस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और टॉप कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो इसीलिए जैसे कि ये रहा हमारा ऑर्थोट्रोपस, तो बेस किसके जो टेक्स्ट है एनसीईआरटी में वो क्या बोला है, इस ऑर्थोट्रोपस के बेस पर। तो फिर बेस क्या होता है, चैलेजा, ये चैलेजा बताया है। अब ये 180 डिग्री घूम जाता है किसमें, एनाट्रोपस ओव्यूल में। और जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इसमें हम देख सकते हैं जो ऑर्थोट्रोपस से 180 डिग्री घूमने पर ये जो बेस है मतलब चलेजा, ये ऊपर की तरफ जा चुका है। और जो चलेजा के अपोजिट में होता है मतलब माइक्रोपाइलैंड, ये टॉप वाला पॉइंट जो पहले यहां था ऑर्थोट्रोपस में, वो अब नीचे आ गया है। तो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है वो ऑर्थोट्रोपस पे बेस्ड है, और जो डायग्राम्स है वो कहाँ, वो किसके दिखाए गए हैं, एनाट्रोपस के। तो हम वापस लौटते हैं यहाँ पर। तो बेस ऑफ चलेजा कौन, क्या बेस ऑफ ओव्यूल क्या बोला जाता है, चलेजा। तो ये क्या है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसका बेस ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, चलेजा ओव्यूल का बेस है। तो ये टेक्स्ट क्या है, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के बेस पर बोला गया है। इंटेगुमेंट इज एब्सेंट जस्ट अपोजिट टू चैलेजा। ये जो चैलेजा है इसके अपोजिट पे इंटेगुमेंट देख रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर आके इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट दोनों ही खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर जहां पर इंटेगुमेंट नहीं होता चैलेजा के सामने, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस पोर को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल। ये तो चैलेजा एंड है ओव्यूल का, और ये है माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑकेजनली कुछ सीड्स में, सीड क्या होता है, यही जब ये ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। और सीड के अंदर अगर मान लो कि ये न्यूसेलस थोड़ा बहुत बचा रह गया, वैसे तो ज्यादातर कंज्यूम हो जाता है न्यूसेलस ये एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में, वो सब हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो कभी किसी वीडियो में देख लेंगे। पर जो न्यूसेलस है, अगर मान लेते हैं एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट भी पूरा हो गया और न्यू ओव्यूल के अंदर ही न्यूसेलस बचा हुआ है, तो इस बचे हुए न्यूसेलस को मतलब परसिस्टेंट न्यूसेलस को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मतलब सीड के अंदर, जब हम सीड लेंगे अपने हाथ में, अगर उसके अंदर हम न्यूसेलस देख लेंगे तो वो परसिस्टेंट न्यूसेलस है, मतलब न्यूसेलस इसके अंदर सीड के अंदर भी है, मतलब ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस अभी है। तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि परसिस्टेंट न्यूसेलस जो हम सीड के अंदर देखते हैं वो क्या होता है, पेरिस्पर्म उसको कहते हैं। होता क्या है, वो न्यूसेलस होता है। ऐसा हम ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है उसके सीड के अंदर हम देख सकते हैं। बीट और कैस्टर, इनके अंदर भी हम जो परसिस्टेंट न्यूसेलस है वो देख सकते हैं, और इसको टर्म दी गई है पेरिस्पर्म। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कुछ, सबके अंदर नहीं, कुछ कुछ ओव्यूल के यहाँ पर प्लेसेंटा वाले पार्ट पर ज्यादातर एक फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं ऑप्ट्यूरेटर्स। इनका काम होता है जब पोलन ट्यूब पोलन जर्मिनेशन के बाद आएगी तो उसको गाइड करना कीमोटैक्टिक मूवमेंट से कि माइक्रोपाइल एंड कहां पर है, इस प्लेसेंटा के पास है माइक्रोपाइल एंड। तो कुछ कुछ ओव्यूल्स के प्लेसेंटा पर ये ऑप्ट्यूरेटर्स होते हैं जो पोलन ट्यूब को क्या करते हैं, गाइड करते हैं टुवर्ड्स माइक्रोपाइल साइड ऑफ ओवरी। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्पेशल इंटेगुमेंट्स। कुछ इंटेगुमेंट्स के कुछ केसेस हैं जैसे कि एरिल और कैरंकल। तो एरिल क्या होता है, जैसे कुछ हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, लीची जिसको हम खाते हैं, और
मिरिस्टिका और एस्पोडिलस, एस्पोडिलस, मिरिस्टिका और लीची। इसके अंदर जो थर्ड इंटेगुमेंट है, एक्चुअली थर्ड इंटेगुमेंट जैसा कुछ नहीं होता। जो हमने यहाँ पर फोनिकल देखा था, ये फोनिकल जो थर्ड वाला पार्ट है, ये थर्ड लेयर अंदर से बाहर जब जाते हैं तो इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और थर्ड इंटेगुमेंट, मतलब इसलिए थर्ड इंटेगुमेंट एक्चुअली में नहीं होता, ये क्या होता है, फुनेकल होता है। ये फुनेकल जब रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने लग जाता है अपने अंदर, तो इसको बोल देते हैं थर्ड इंटेगुमेंट। और जो लीची होता है, जब उसके अंदर खाने वाला पार्ट है, वो क्या होता है, एरल, मतलब यही फुनिकल, जिसको हम थर्ड इंटेगुमेंट भी बोल रहे हैं। तो ये डेवलप हो जाता है उसके अंदर। पर फुनिकल का काम एक्चुअली स्टोर में नहीं है, ये सिर्फ पर्टिकुलर फ्रूट्स में देखा जाता है। फिर कैरंकल, कैरंकल क्या होता है कि आउट ग्रोथ हो जाती है आउटर इंटेगुमेंट की। तो एरल तो क्या था, ये जो थर्ड इंटेगुमेंट था, मतलब ये जो फुनिकल था, इसकी अंदर फूड स्टोर हो जाता है। और जो हमारा कैरंकल है, वो आउटर इंटेगुमेंट पे आता है। आउटर इंटेगुमेंट में क्या हो जाता है, आउट ग्रोथ हो जाती है, मतलब थोड़ी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो जब ग्रोथ बढ़ जाती है आउटर इंटेगुमेंट्स में, तो फिर माइक्रोपाइल जो होता है कवर हो जाता है। ये किसके अंदर हो जाता है, जैसे कि रिसिनस कम्युनिस, कैस्टर। तो कैस्टर के अंदर ये कैरंकल मींस आउटर इंटेगुमेंट की ग्रोथ देखी जा सकती है। फिर टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स के बेस पे ओव्यूल कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के, यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक और एटैगमिक। यूनिटैगमिक वो ओव्यूल होता है जिसके अंदर एक सिंगल इंटेगुमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिटैगमिक। एग्जाम्पल है इसके जिम्नोस्पर्म्स ज्यादातर। और बाइटैग में जिसके अंदर दो इंटेगुमेंट होते हैं, इसके एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म्स। हम पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्म्स, इसलिए हमने जो ओव्यूल है उसके अंदर दो इंटेगुमेंट देखे। और जो ए टैग में, मतलब अगर मान लो ओव्यूल के ऊपर एक भी वो नहीं है इंटेगुमेंट, तो हम उसको बोलते हैं ए टैग में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच।